समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं सीमा शर्मा हाजिर हूं। मुख्य समाचार। मेधा के अभिनंदन से दमके चेहरे। स्कॉस्ट जम्मू के दीक्षा समारोह में मेधावियों को किया सम्मानित। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, कृषि क्षेत्र में नवाचार, उत्पादकता एवं दक्षता में नारी शक्ति का योगदान अहम। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी महिलाओं के बढ़ते कदमों को सराहा। 446 विद्यार्थियों की डिग्रियां विभाग प्रमुखों को सौंपी। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के 6 वर्ष पूरे। जम्मू कश्मीर में कयासों का दौर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, कुछ नहीं होगा। कुलगाम के अक्षाल जंगल में सैन्य अभियान के चौथे दिन भी जारी। मौजूदा वर्ष में ये सबसे लंबी मुठभेड़। आतंकियों को मारने के लिए ड्रोन से गिराए बम। रुद्र हेलीकॉप्टर भी जुटे। कुपवाड़ा में एलओसी के पास हथियारों का जखीरा बरामद। आतंकी हिंसा पीड़ितों के जख्मों पर लगेगा रोजगार का मरहम। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 250 परिवारों को आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 120 परिवारों के एक सदस्य को दी गई थी नौकरी। उपभोक्ताओं को राहत। एमएनएसटी योजना अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ी। सरकार ने कहा, ये छूट अंतिम, इसे विस्तार नहीं दिया जाएगा। उपभोक्ता 12 महीने में किस्तों से कर सकते हैं बिजली बिल का भुगतान। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया तवी नदी की विकास परियोजना का निरीक्षण और उन्होंने कहा, तवी रवि रिवर फ्रंट का 97% काम पूरा। तवी रिवर फ्रंट विकास परियोजना के पहले चरण में पूरा हुआ 2.70 किलोमीटर तटबंध। अमरनाथ यात्रा जयकारों के साथ छड़ी पवित्र गुफा की तरफ रवाना। महेंद्र दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में 9 अगस्त को छड़ी करेगी दर्शन। यात्रा श्रद्धालुओं के लिए संपन्न हो चुकी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण के दौरान 3.53 करोड़ वैध पंजीकरण प्राप्त हुए। फिलीपींस के राष्ट्रपति फेर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता आज। वार्ता के बारे में दोनों देशों की तरफ से बताया गया है कि ये आपसी रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता और मुख्यमंत्री रहे दिशोम गुरु शिबो सोरेन नहीं रहे। कई दिनों से चल रहे बीमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर व्यक्त की शोक संवेदना। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा राजपूत। धन्यवाद सीमा। वाहन मॉडिफाई करने वाले उपकरणों की खरीद बिक्री पर रोक। डीसी सचिन कुमार ने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में व्यावसायिक प्रतिष्ठान और विक्रेता मोटर वाहन सहायक जो उपकरणों की बिक्री में लगे हैं उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाता है। आईआईएम जम्मू में आवासीय प्रबंधन विकास कार्य शुरू। 8 अगस्त तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं जम्मू कश्मीर और लेह सहित अन्य राज्यों के प्रतिभागी। जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम शुरू। इसका उद्देश्य युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करना है। ई बसों, ई रिक्शा का निर्धारित रूट पर ही हो परिचालन। ट्रांसपोर्टरों ने परिवहन मंत्री से समस्याओं को लेकर की मुलाकात। कौशल विकास मिशन की ओर से सोमवार को जम्मू कश्मीर में इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2025 का आगाज हुआ। उम्मीदवार 30 सितंबर तक प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। और अब खेल समाचार।
40वीं जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन। लड़कों के अंडर 15 डबल वर्ग में अरमान व कार्तिक ने जीती ट्रॉफी। अमन सहरावत को मिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का टिकट। पेरिस ओलंपिक के बाद सहरावत का पहला बड़ा टूर्नामेंट। ट्रायल में सुजीत ने भी मारी बाजी। जम्मू जिला योगासन प्रतियोगिता 10 अगस्त से मौलाना आजाद स्टेडियम में योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन माई यूथ माई प्राइड पहल के तहत होगा। ओवल टेस्ट का चौथा दिन समाप्त। 5वें दिन 4 में से 3 विकेट झटके सिराज ने। मैच की दोनों पारियों के लिए कुल 9 विकेट। हैदराबाद एक्सप्रेस और प्रसिद्ध ने अंतिम दिन 56 मिनट में दिलाई जीत। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार मंगलवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के आसार। कल दिन का अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:27 पर और कल सूर्योदय 5:49 पर होगा।